मैं एक पाकिस्तानी प्लेयर को अपनी टीम में ले रहा हूँ। नो पाकिस्तान प्लीज। अरे यार तुम अब ये करोगे क्या? तो देखो, टीमों से तो हमारा कोई ऐसा इशू ही नहीं, इंडिया पाकिस्तान कितनी बार खेलता है, बट जब वही ये नेशन वाली बात थी, सब चीजें इतनी हो रही थी। अरे बैठे भाई, पैनल लगा लगा और भी लगाएंगे, रोज लगाएंगे, आज भी लगाता हूँ। मैं जो है फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम लीव कर दे रहा हूँ। भाई टीजीआर में फिर से ज्वाइन हो जाओ। नहीं यार, टीजीआर में मैं वापस नहीं जाऊंगा गाइस। हेलो गाइस, क्या हालचाल आप सभी के। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते पहली न्यूज की तरफ। ये न्यूज हमारे ज्ञान गेमिंग से रिलेटेड होने वाली है। तो आपको ज्ञान गेमिंग के आईडी बैन से रिलेटेड सीन के बारे में तो पता ही होगा, और इन्हीं सब टॉपिक्स पर रिप्लाई करते हुए ज्ञान गेमिंग अपने चैनल पर एक वीडियो भी लेके आने वाले हैं, और जिससे रिलेटेड उन्होंने इस वीडियो का टीजर भी शेड्यूल कर दिया है। तो अब होता है कि ज्ञान गेमिंग परसों अपने चैनल पर लाइव आते हैं, जहाँ पर उनकी चैट में कुछ प्लेयर्स लिख रहे होते हैं कि क्या आपने सच में पैनल यूज किया था या फिर नहीं, और आप सब हैकर्स को क्यों सपोर्ट करते हो। तो इन सब पर उनका क्या रिप्लाई होता है, चलिए आपको दिखाते हैं। भाई हैकर को सपोर्ट करते हो तुम लोग। 2021 से लेके 2024 तक जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे गिल्ड वॉर में हैकर भरा हुआ है, तो बैन क्यों नहीं करा? सीएस रैंक अभी भी स्टार्ट करता हूँ, हैकर आ जा रहा है, क्या बताएं। सर अभी नहीं पता हैकर आता है, क्या फायदा, क्या होगा? एक काम करो, पैसा कमाओ और जाए जनता बाहर में जाए कंता, उसी में वीडियो आ रहा है। गेम खेलो बस, ठीक है। यूट्यूबर जो लोग हैं उन लोगों को पैसा कमाना दो मस्त। विवेज पे भी पैसा आ जाएगा, विवेज वाले जो लोग हैं उन लोगों को पैसा मिलेगा, फर्क नहीं पड़ता, वीडियो आ जाएगा, चैलेंज सुलभ स्क्वाड सब कुछ हो जाएगा, पैसा कमाता रहेगा वो लोग, और तुम लोग हिलाते रहे, चिल्लाते रहना और रहना रहना। और जो स्पोर्ट प्लेयर भाई लोग हैं वो लोग भाई बोलते रहेगा भाई टूर्नामेंट लाओ टूर्नामेंट लाओ टूर्नामेंट लाओ, वो लोग भी हिलाते रहेगा। वो लोग कुछ काम धंधा नहीं है, क्योंकि घंटा कुछ होने वाला नहीं है। ज्ञान भाई आपने पैनल लगाया था, पैनल लगाया था। अरे भाई हाँ, कुछ ना कुछ तो किया था मैं, कुछ ना कुछ यूज किया था, अच्छी बात है, बैन हुआ है ना, क्या दिक्कत है उसमें? हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, जिंदगी बदल दे भाई तो अपनी। हाँ भाई खुश, बस हो गया, और क्या है यार, जाओ मजे करो, हमारा घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई उससे यार। एक ही बात रोज यार, रोज यार, कुछ भी हो लगा कुछ तो है। इतना फ्री फायर में परे ग्लोबल में परे मेरे हर मैच में मिलते जाते हैं, उसका कुछ नहीं करना है। आईडी बैठे भाई, पैनल लगा यार, साला गेम में साला 2022 से हैकर पर भाई, उसका कुछ नहीं करना तुमको, एक ही बात में रटे रहो यार। है लगा और भी लगाएंगे, रोज लगाएंगे, आज भी लगाता हूँ, कुछ करना तू कर। पुराना गैर गेमिंग आ चुका है क्या? अरे गुस्सा मेरा यार, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे उससे। तो बाकी अब अपने ज्ञान गेमिंग का रिएक्शन तो देख ही लिया होगा। तो चलिए बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। ये न्यूज हमारी एनआरजेट से रिलेटेड होने वाली है। तो आपको पता होगा कि पास्ट में एनआरजेट को लेकर जो सीन हुए थे, उसके बाद उन्होंने टीजीआर गिल्ड लीव कर दी थी और उन्होंने अपनी खुद की गिल्ड बना ली थी। लेकिन आपको पता होगा कि उनका जो कुछ भी सीन था वो रिसेंटली क्लियर हो चुका है। तो अब इसके बाद होता है कि उनकी लाइव स्ट्रीम में बहुत से प्लेयर्स कमेंट करते रहते हैं कि आप फिर से टीजीआर गिल्ड ज्वाइन करो। तो इस पर उनका क्या रिएक्शन होता है, चलिए आपको दिखाते हैं। भाई टीजीआर में फिर से ज्वाइन हो जाओ प्लीज। आप जोर्नी कंटिन्यू करो जहाँ पर स्टॉप की थी, और मस्त शॉर्ट्स डालो जोर्नी। नहीं यार, टीजीआर में मैं वापस नहीं जाऊंगा गाइस। अभी मेरी इधर न्यू फैमिली बन चुकी है, निंजा भाई हो गए, युवराज भाई हो गए, जारा हो गई, और भी बहुत है। अब मैं इनको छोड़ के उधर जा नहीं सकता, या तो फिर इन सबको गिल्ड में डालना पड़ेगा, समझ रहे हो, या फिर मैं इनको लेके जाऊंगा तो उधर उतना स्पेस है नहीं, समझ रहे हो। तो वो नहीं हो सकता, जो चीज अब हो गया वो हो गया। हाँ, मेरा और डाई का सब कुछ ठीक है दोस्तों, एकदम सही है सब कुछ, कोई गड़बड़ नहीं है, फर्स्ट क्लास है। गिल्ड वाली बात है, मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, देखो होता ना कि ना इधर की ना उधर की, वापस नहीं जाऊंगा। तो चलिए बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। ये न्यूज हमारी क्लासी और नॉनस्टॉप गेमिंग से रिलेटेड होने वाली है। तो आपको पता होगा मैंने परसों न्यूज कवर की थी कि स्पाइक के एनएक्सटी लाइनअप लीव करने के बाद क्लासी ने किसी न्यू प्लेयर को इस लाइनअप में खिला रहे थे, लेकिन उन्होंने उस न्यू प्लेयर का नेम रिवील नहीं किया था। तो अब इसी रिलेटेड लाइनअप में जो 4th और 5th प्लेयर खेलने वाले हैं, तो उनका नेम रिवील करते हुए क्लासिकल अपने चैनल पे लाइव आते हैं। लेकिन वहाँ पर होता है कि उनमें से एक प्लेयर पाक सर्वर से होने की वजह से वहाँ पर कुछ और ही सीन हो जाता है, और जहाँ पर वो लाइव स्ट्रीम में इन सब टॉपिक से रिलेटेड नॉनस्टॉप गेमिंग को कॉल भी करते हैं। तो चलिए आपको वो सब क्लिप दिखाते हैं। एंड लेट्स अनाउंस आवर 4th 5th प्लेयर। ठीक है, तो भाई देखो, 2 प्लेयर का नाम लूंगा, एक का नाम तो है अरिसुदन, ठीक है, एक का नाम तो है अरिसुदन, और दूसरे प्लेयर का नाम भी लूंगा। ये दोनों 4th प्लेयर भी है, दोनों 5th प्लेयर भी हैं, हम इन दोनों को खिलाते रहेंगे अभी। तो भाई आपको मैं पहले पूरा सीन बता देता हूँ।
कि जो टूर्नामेंट आने वाला है, ठीक है, 1 या 3 तारीख से जब भी वो लाने वाले हैं नॉनस्टॉप भाई, और एक आने वाला है पूरा एशिया का टूर्नामेंट NFA एशिया, जिसका अनाउंसमेंट इंस्टा पे हो गया था। तो भाई ये 2 बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं। और 25 तारीख या पता नहीं 24 तारीख को स्पाइक था जो हमारा 4th प्लेयर, जिसके साथ हमने 15-20 दिन ग्राइंड किया था, उसने हमारी टीम को एंड टाइम पे डिच कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, तो हमारे पास अब इंडिया में आप भी सोचो, ठीक है, टूर्नामेंट आने में 10-15 दिन बच रहे हैं। सब अच्छे अच्छे प्लेयर्स, जो भी इंडिया के बेस्ट PC प्लेयर्स हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, वो सब किसी ना किसी टीम में सेट है। तो हमें चाहिए एक बेस्ट प्लेयर्स पे एक्सपीरियंस भी हो, और हमें जीतने के लिए ही खेलना है भाई। तो भाई इंडिया में सारे प्लेयर थे ना, जो वो सारे प्लेयर हो रखे थे किसी ना किसी टीम से बुक, और जो हमारा 4th प्लेयर था वो भी छोड़ गया था। तो भाई हम यहाँ पे हो गए थे परेशान कि भाई अब किसको ले किसको ले किसको ले। फिर रात को हमने बिठाई मीटिंग कि भाई अब तो भाई दिक्कत हो गई, किस प्लेयर को लेंगे एंड टाइम पे, बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो फिर मैंने क्या नॉनस्टॉप भाई को मैसेज कि क्या नॉनस्टॉप भाई, हम इंडिया के सिवा बाहर से भी प्लेयर ले सकते हैं क्या, दूसरी कंट्री से? फिर नॉनस्टॉप भाई ने बोला कि भाई तुम इंडिया क्या, पूरी एशिया में से कोई भी टीम कर रहा हूँ, कोई भी प्लेयर ले सकते हो। तो भाई हमने पूरे एशिया में देखा कि कौन सा प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एट द एंड गाइस हमें रेज को लेना पड़ा टीम में, क्योंकि रेज भाई बहुत अच्छा खेलता है और नो डाउट उसकी स्किल्स पे भाई हमें कोई डाउट नहीं है कभी भी। तो हमारा 4th-5th प्लेयर रहने वाला है रेज एंड अरिसूदन, और इंडिया से कोई प्लेयर बचा नहीं है, और हमें जीतने के लिए प्लेयर चाहिए था। तो भाई नो पाकिस्तान प्लीज। अरे यार तुम अब ये करोगे क्या भाई? फिर हम किसको लें, तुम बता दो भाई, तुम कुछ दे दो आइडिया, चलो बताओ। और भाई रेज भाई खुद रेडी है NXT के नेम से खेलने के लिए, सब कुछ करने के लिए। अब आप लोग बताओ किसको लें? राइस स्टार को ले आऊं क्या? जब भी कुछ हो सकता है ना। स्पाइक यूजी में गया कि यस स्पाइक यूजी में गया। 2 भाई बिल्कुल सीरियस नहीं है गेम को लेके, वो अपना रियल लाइफ कंटेंट बनाते हैं। अल्फा FF को मैं जानता नहीं हूँ, वो सब आप लोग खुद ही गेस कर रहे हो। अल्फा FF मैंने नाम ही नहीं लिया कभी कि मैं अल्फा FF को टीम में ले रहा हूँ, ना मेरी उससे कोई बातचीत हुई है। तो भाई मैं चलो पोल डाल देता हूँ आप लोग, जिससे कि मैं क्लियर हो जाऊं भाई, ठीक है, कितने लोग सही मतलब मेरे साथ एग्री हैं भाई, ठीक है। बट मेरी वजह से भाई तुम कल को रेज को भी गाली दोगे, ठीक है, तो इसलिए वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि भाई मेरी वजह से भाई उसको भी गाली पड़ेगी और मेरे को तो पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं अभी से आप लोगों से क्लियर करना चाहता था ये चीज, तो मैंने लाइव पे आके सोचा इसको बताऊंगा, वरना मैं अनाउंसमेंट तो ब्रॉडकास्ट चैनल पे कर देता और खिलाता रहता प्लेयर को। बट मुझे ये चीज कंफर्म करनी थी आप लोगों से। रेज बेस्ट प्लेयर कैसे भाई पता नहीं ऑडियंस को क्या दिक्कत है। अरे ब्रो रेज बेस्ट प्लेयर है, ये बात तो पता ही है मुझे भी, मैंने इसलिए उसको अप्रोच किया है, मैं ऐसे ही आंडू पांडू को अप्रोच नहीं करा है भाई। वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इधर एशिया में, ठीक है। बट अभी बंदे जो गुस्सा हैं वो इसलिए हैं क्योंकि अभी रिसेंटली ही इंडिया पाकिस्तान की वॉर टाइप लड़ाई हुई है जो हुई है, और उसके बाद मैं एक पाकिस्तानी प्लेयर को अपनी टीम में ले रहा हूँ, इसलिए ऑडियंस को थोड़ा बहुत नहीं काफी अजीब लग रहा होगा कि भाई ये क्या कर रहा है। बट भाई मैं यहाँ पे खुद इमरजेंसी तो नहीं बोल सकते इसको, मैं खुद यहाँ पर स्टक हूँ इस सिचुएशन में कि भाई हमारी टीम में कौन प्लेयर्स खेलेंगे, ठीक है। अरी ने कल खेला, पता है कितने टाइम बाद खेला? चलो नॉनस्टॉप भाई से कॉल कर लो, चलो बोल रहे हैं बंदे तो मैं कर लेता हूँ कॉल। चलो नॉनस्टॉप भाई को, चलो रिंगिंग गाइस रिंगिंग। और नॉनस्टॉप भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया ब्रो मैं ना लाइव हूँ, तो मैं ये बोल रहा था कि पाकिस्तान की टीम्स अभी बैन है इस टूर्नामेंट से। हाँ ब्रो यार, जो भी चीजें चल रही हैं उसको देख के हम लोगों ने बैन ही कर दी थी। और क्या बोलते हैं, टेम्परेरी बैन ही है अभी, जब तक चीजें वो नहीं होती, ओके शॉर्ट नहीं होती। तो जैसे अभी हमारा एंड टाइम पे 10-5 दिन रह गए टूर्नामेंट को, और एक तो आपके वाला आने वाला है 1 से 3 तारीख को शायद, है ना? 2 से ही सोच रहे करने का उसको स्टार्ट। हाँ 2 तारीख से होने वाला है। तो अभी हमने जो प्लेयर एक सोच रहे थे ब्रो, वो पाकिस्तान से ही है रेज, तो मतलब एक प्लेयर को भी खिला सकते हैं हम या नहीं खिला सकते? वैसे एशिया से तो खिला सकते हो, बट फिर वही अगर सब बैन है तो। हाँ वही पूछना चाह रहा था, अगर कंफर्म करना चाह रहा था, मतलब अभी बैन ही है। हाँ देखो, वैसे तो हमने बैन ही दे रखा है, अगर आपको खिलाना है कोई टीम से किसी प्लेयर को तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि एशिया से तो टीमें खेल रही है, बट प्रॉपर टीम तो बैन ही है। मतलब टीम बैन है, मतलब ऐसा हुआ ना कि हमारा 4th प्लेयर एंड टाइम पे भाग गया, और हमारे पास हमें प्लेयर तो मैं नॉर्मल से उठा नहीं सकते, तुम्हें पता है एंड टाइम पे। हाँ बट प्लेयर तो NXT में इतने सारे हैं। अरे ब्रो वही ना, एक्टिव प्लेयर में डिफरेंस हो जाता है ना भाई।
हाँ ये तो है। अगर ऐसा ठीक होता है, नेक्स्ट वो टीम गोल होता आपके तो ऊपर है। देखो रेस्ट्रिक्शन तो हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है टूर्नामेंट में, बिना टूर्नामेंट की तरफ से। बट वही है कि चीजें इतनी बेकार है, तो फर्स्ट नेशन ही है हमारे लिए, तो इसलिए फिर हमने वही सोचा था कि यार अभी बैन कर देते। देखो टीमों से तो हमारा कोई ऐसा इशू ही नहीं, इंडिया पाकिस्तान कितनी बार खेलता है। बट जब वही है नेशन वाली बात थी, सब चीजें इतनी हो रही थी, आईपीएल में भी वो एशिया वाला वो कैंसिल हो गया था, एशिया कप से भी टीमों ने, इंडिया ने बैकआउट ले लिया था। तो इसलिए हमने भी वही कर दिया था, क्योंकि मीने वाले टूर में भी तो टीम थी ना शायद, तो इसलिए वो भी रुका भाई हुआ पड़ा। मैं भी पता है लाइव पे इसलिए आगे डिस्कस कर रहा था सबसे कि भाई आगे जाके तुम उसको कोई भी नहीं, आप डाल ले लो स्ट्रीम पे। देखो वैसे तो मतलब कुछ ऐसा हमारी तरफ से टीम का ही है एशिया पे, बाकी आपका कॉल है, आप पूछ लो एक बार। तो मतलब कि इधर से तो ऐसा कुछ वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन, बाकी मुझे बस इस इधर ऑडियंस का देखना पड़ेगा ना। नो पाक नो पाक नो पाक, भाई सारे बंदे मना ही कर रहे हैं। भाई देखो मैं आपके हाथ में है भाई, ठीक है, मैं तो भाई आपको फोर्स कर ही नहीं रहा कि हाँ भाई आप अलाउ करो और ये करो, आपके हाथ में है। मैंने आपको कहा है कि 75% वोट अगर यस आया, ठीक है, 75 नहीं 80% वोट यस होगा तो गाइज हम परेश भाई को टीम में लेंगे, वरना नहीं लेंगे फिर, ठीक है। NXT 2 के प्लेयर्स ले लो भाई, नहीं वो अच्छा परफॉर्म कर रही है टीम, किसी टीम को तोड़ना नहीं है भाई, वरना तोड़ना होता तो फिर किसी को हम पैसों का लालच देके बुला लेते हैं अपनी टीम में। प्रशांत, आई थिंक गेटिंग अ स्ट्रॉन्गर प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान विल बी अ बेनिफिट फॉर श्योर, बट फॉर दिस टूर्नामेंट इग्नोर द पब्लिक मेट। अरे ब्रो ये भी टाइज ऑन ऑफिस ब्रो, पब्लिक को इग्नोर नहीं कर सकते ना ब्रो, पब्लिक ने ही बनाया है जो बनाया है हमें। अगर पब्लिक को इग्नोर कर दिया तो जिस दिन पब्लिक ने हमें इग्नोर कर दिया ना, उस दिन हम ऐसे ही रह जाएंगे फिर ब्रो, टायर में हवा भरते हुए, पंचर लगाते हुए, गाड़ी को शीशे साफ करते हुए, क्योंकि एजुकेशन मजाक कर रहा हूँ भाई, बीटेक कर रखी है मैंने, ठीक है। अरे भाई कुछ बंदे फिर वीडियो बनाने लगेंगे ना बैठ के कि भाई इसने ऐसा किया, ये इंडिया के सपोर्ट में नहीं है, मोदी से कह के इसे निकलवाओ। हाँ जो वीडियो बनाएगा बम फोड़ दूंगा उसे घर पे। एज 80% वोट यस नहीं हुए हैं तो फिर मैं रेज भाई से बात कर लूंगा कि भाई अच्छा नहीं होगा दोनों के लिए कि दोनों को हिट मिलेगी फालतू की, तो हम ये टीम को साथ में नहीं खेल सकते, ऐसा बोल दूंगा मैं, ठीक है। तो यस गाइस, आप लोगों ने 72% वोट किया है, तो रेज भाई को अच्छा लगा होगा कि 72% लोगों ने वोट यस किया है, तो बस वहीं तक था। बाकी 80% वोट यस नहीं हुआ है तो रेज भाई हमारे साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे आगे। तो बाकी अपने क्लासिक का रिएक्शन तो देख ही लिया होगा, तो जहाँ पर आपने एंड में देखा ही होगा कि क्लासिक ने रेज 99 को अपने लाइनअप से हटा दिया है। तो बाकी अब इस टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो अब होता है कि क्लासिक की लाइव स्ट्रीम में रिएक्ट करके बताते हैं कि उनके गिल्ड के प्लेयर NXT एसेस की आईडी भी बैन हो चुकी है। तो चलिए आपको हम वो क्लिप दिखाते हैं। अरे हाँ यार, एक अनाउंसमेंट और करनी थी भाई। अबे हाँ यार, तुमने अच्छा याद दिलाया, एसिस भाई, एसिस की अनाउंसमेंट करनी थी कि भाई एसिस की आईडी भी बैन हो गई है। भाई उसकी आईडी पता नहीं हमारी कौन सी गिल्ड में थी, वो मेरे को बोलता है कि भाई मैं तो जॉब वॉब पे रहता था, गेम खेलता ही नहीं था, शाम को कभी कभी खेलता था, अब मेरी आईडी बैन हो गई है अचानक ही, एमुलेटर की वजह से, पता नहीं किसी, भाई पता नहीं ऐसे ही आईडी बैन हो जा रही है भाई किसी की। तो बाकी अपने क्लासिक का रिएक्शन तो देख ही लिया होगा, तो बाकी अब इस टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। ये न्यूज हमारी नॉनस्टॉप गेमिंग से रिलेटेड होने वाली है। तो आपको पता होगा कि अक्सर बहुत से प्लेयर्स आपस में NXT को हेट देते रहते हैं, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड नॉनस्टॉप गेमिंग अपनी लाइव स्ट्रीम में रिएक्ट भी करते हैं। तो चलिए आपको वो क्लिप दिखाते हैं। ब्रो बताओ, NG प्लेयर सारे बुराक का स्क्रीम खेलते हैं, बुराक का मोड NG प्लेयर को हेट देते हैं, बुराक एक तरफा कास्टिंग करता है प्लेयर से, पूछ लेना भैया मोड चेंज करवाओ या काशा। अब ब्रो हम लोगों ने देखो बात कर लिया मोड्स वगैरह का, जो भी चीजें चल रही थी अभी, यार मैं चाहूंगा आप लोग प्यार बरसाओ, क्योंकि ये जो बैटल है अब वो बैटल NG NXT का नहीं रहा है। अब वो बैटल जो NFP एशिया कप होगा वो है कि एशिया में बेस्ट टीम कौन है। जी हाँ, उसके लिए बैटल रहेगा। और आने वाले टाइम में अगर दोबारा भी हमें नेक्स्ट सीजन भी इसका देखने के लिए मिलेगा तो वियतनाम की, थाईलैंड की टीमें भी नजर आएंगी आपको, मलेशिया, लाओस, बहुत सारी टीमें, ठीक है ना। तो हमें एशिया में बेस्ट बनना है, फिर हमें ब्राजील भी जाना है, तो ट्राई करो, प्यार बरसाओ, बस कोई भी 2 टीमें यहां से क्वालिफाई होके जाएं। जी हाँ, NFP एशिया का ब्राजील के लिए, हालांकि ब्राजील टीम 3-4 साल से भाई यही खेल रही है और हम लोगों ने ये चीजें सीरियस लेना अब स्टार्ट किया, तो देखते हैं भाई। इधर से पहले यही है कि यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएं, फिर ब्राजील भी देखेंगे। वो स्टैंडर्ड मैच कर पाना हो सकता है मुश्किल हो वहां पे जाके,
सो ये चीज़ें NGNXT छोड़ दो, जो भी चीज़ें अभी रिसेंट हुई थी वो चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली है, सारी क्लियर कर दी है। तो बाकी अपने नॉनस्टॉप गेमिंग का रिएक्शन तो देख लिया होगा, तो चलिए बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। ये न्यूज हमारी जेरोक्स FF से रिलेटेड होने वाली है। तो होता है कल वो अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जहां पर वो बताते हैं कि अब वो फाइनली फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम लीव कर रहे हैं। तो चलिए आपको वो क्लिप दिखाते हैं। तो आज के वीडियो में जो है आप लोगों को मैं एक न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ, जो कि अभी के टाइम में मैं जो है फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम लीव कर दे रहा हूँ। अब आप लोगों के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा कि मतलब आखिरकार ये कैसे हुआ, I mean, क्यों लीव कर रहे हैं जेरोक्स भाई, ठीक है समझ गया। सो अब इसका रीज़न उतना खास नहीं है, I mean, झगड़ा वगड़ा कुछ भी हुआ नहीं है। सो बहुत पहले से मैं सेटिस्फाइड नहीं था, ठीक है, पार्टनर प्रोग्राम से। I mean, सपोर्ट की वजह से सपोर्ट अच्छा नहीं था और एडवांटेज तो बहुत मिलता था मेरे को कि मतलब मंथली डायमंड्स आ रहे थे, सारे चीज़ें मतलब फ्री में मिल रहे थे। सो अब यही है ना, फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम का एक रूल भी है कि मतलब हम लोग अगर फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम में होते हैं तो बाकी गेम्स का मतलब बाकी गेम्स खेल नहीं सकते। सो अभी के टाइम में मैं जो है मैं अलग अलग गेम्स में इंटरेस्टेड हूँ और मैं अलग अलग गेम्स का वीडियो भी बनाना चालू करना चाहता हूँ, सो आप लोगों के लिए। और मैंने इसीलिए डिसाइड कर लिया कि आज से मैं पार्टनर प्रोग्राम लीव कर रहा हूँ और मेरा VVAS अभी 1-2 दिन बाद ID से जाने वाला है, ठीक है। सो ये न्यूज़ शेयर करना था आप लोगों के साथ। तो बाकी अपने जेरोक्स FF का रिएक्शन तो देख ही लिया होगा। बाकी इन सब टॉपिक से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।